Hello dear students, welcome to linear programming course lecture 2 on convex sets and its properties. So let's start. We will be starting with some means preliminary concepts जैसे कि सेट क्या होता है, पॉइंट सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट वगैरह, है ना। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कौन से रियल एनालिसिस के कोर्स में, है ना। बट यहाँ पे हम क्विकली एक बार इन सबको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स सेट्स में है, उसमें बहुत सारी कुछ थ्योरम्स होती है जहाँ पे ये चीज़ें यूज होंगी। तो हम एक क्विक रिकैप देख लेंगे इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। प्रीलिमिनरी कंसेप्ट्स। सो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इसमें जो वेल डिफाइंड टर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कैसे। कंसिडर द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो हमने इसमें क्या किया कि एक कलेक्शन लिया, सपोज हमने मोस्ट डेंजरस, क्या लिखा है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, है ना। तो अब ये क्या, ये मोस्ट डेंजरस जो है ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड है। तो अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट हो जाएगा, है ना। अब ये कलेक्शन है, अब ये सेट नहीं है। तो मोस्ट डेंजरस, अब देखो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब वो डेंजरस है या नहीं है, ये तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे जज कर रहे हैं। सपोज कोई, जैसे सपोज कोई डॉग है, तो डॉग किसी के लिए तो डेंजरस है, बहुत डर लगता है डॉग से। लेकिन कोई उसको मतलब घर में पालता है, मीन्स उसके लिए वो डेंजरस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, किसी को किसी से डर लगता है, कोई डेंजरस है कोई नहीं है। तो ये कोई मीन्स कोई क्या है, वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। तो ये इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ये सेट नहीं है। उसी तरह से हम क्या है, अगर दूसरा कलेक्शन लें, कंसीडर सेट ऑफ कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो कार्निवोरस एनिमल्स जो है उनका हम कलेक्शन लें तो हमें पता है कि कौन से एनिमल कार्निवोरस हैं और कौन से नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन हो गई, है ना। तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगा, ये कलेक्शन हो जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट सेट की डेफिनेशन। पॉइंट सेट क्या होता है, सपोज यूक्लिडियन स्पेस है, आर या आर स्क्वायर या आर क्यूब या आर एन इन जनरल हम ले ले। तो एन डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स का या वेक्टर्स का जब हम कलेक्शन ले लें तो वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट सेट हो गया। अब हम देखेंगे इंटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं कि अब पॉइंट ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नेबरहुड। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है कोई, अबाउट ए विच कंटेन्स ओनली पॉइंट्स ऑफ द सेट ए, राइट। तो इसमें क्या क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि कोई सपोज कोई सेट ए, ये कोई एक सेट ए है, तो कोई पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा अगर कोई एक एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे, कि जब उस पॉइंट के अबाउट जब हमने कोई उसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, तो वो नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंटेन्स ओनली पॉइंट्स ऑफ सेट ए। वो सेट ए के ही सारे पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ये जो उस पॉइंट, ये स्मॉल ए के, ये जो स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं ये पॉइंट जो है, उसके अबाउट हमने जब पॉइंट के अबाउट हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, तो उस नेबरहुड में सारे के सारे पॉइंट किसके आने चाहिए, उसी सेट ए के आने चाहिए। तो वो वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो ऐसे करके हमने दूसरा लिया, ऐसा करके बहुत सारे क्या हो गए, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं बाउंड्री पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। अ पॉइंट ए इज कॉल्ड अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए इफ फॉर एवरी epsilon neighborhood of point A, which means if every epsilon neighborhood of point A contains point which are in set A and point which are not in set A। सपोज जैसे यही वाला सेट है, अगर इसके मैं यहाँ बिल्कुल एज पे एक पॉइंट ले लूँ, तो उसके अबाउट जब भी मैं एक छोटा सा एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, तो जब भी क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं इस के अंदर, वो सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, इस नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट उस सेट के भी हैं और सेट के बाहर के भी पॉइंट आ रहे हैं। तो ऐसा जो भी पॉइंट हम लेंगे, तो इसमें देखो एवरी लिखा हुआ है ना। तो एवरी का मतलब है, एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब है कि जितने भी हम इसके नेबरहुड बना सकते हैं, जितने भी एप्सिलॉन नेबरहुड हो सकते हैं इस पॉइंट ए के, चाहे हम छोटा नेबरहुड ले लें चाहे और बड़ा ले लूँ, मैं और बड़ा ले लूँ, तो कोई भी जब हम नेबरहुड लेंगे इसका, तो हर नेबरहुड के अंदर उस सेट के पॉइंट और उस सेट के बाहर के पॉइंट दोनों पॉइंट आने चाहिए,
तब वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री पे कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, हम इसके थ्रू हम इसे देखते हैं। सपोज ये कोई सेट ए था, है ना, इसमें हमने 2 पॉइंट लिए, एक ये पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है। अब इसके अबाउट हम छोटा छोटा सा हम क्या बनाते हैं, एक नेबरहुड बनाते हैं। सपोज ये एक नेबरहुड बनाया इसके अबाउट और दूसरा नेबरहुड इसके अबाउट। अब ये वाला जो पॉइंट है अंदर वाला, इसके नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, इसके अंदर ये जितने भी पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट किसके हैं, सेट ए के ही पॉइंट है ना। तो सेट ए के पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, हमें एक एक एप्सिलॉन हमें ऐसा मिल गया कि जब हमने उसके अबाउट एक नेबरहुड बनाया तो उस नेबरहुड में सारे के सारे पॉइंट किसके, सेट ए के पॉइंट आ गए। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। ठीक है, बट अगर इसको हम देखें, इस पॉइंट को, इसके अलावा जब हमने इसके नेबरहुड बनाया तो इसके जो इस पोर्शन में जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या है, किसके पॉइंट है, वो पॉइंट है किसके, सेट ए के। लेकिन जो इधर की तरफ पॉइंट आ रहे हैं वो कौन से पॉइंट है, वो सेट के पॉइंट नहीं है। तो दैट मीन्स इसके नेबरहुड में सेट के पॉइंट भी आ रहे हैं और सेट के पॉइंट नहीं, मतलब जो ऐसे पॉइंट भी आ रहे हैं जो सेट के नहीं है, मीन्स पॉइंट विच आर इन द सेट एंड पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेट। तो दोनों टाइप के पॉइंट इसमें आ गए। तो लेकिन इसमें डेफिनेशन में ये है कि फॉर एवरी मीन्स अगर इसके अबाउट में एक दूसरा भी नेबरहुड हो, देखो एक छोटा सा नेबरहुड अगर मैं दूसरा ले लूँ ऐसा करके, या और बड़ा मैं नेबरहुड ले लूँ, तो वो हर नेबरहुड में ऐसे ही होगा। क्यों, हर नेबरहुड में होगा कि इसके अबाउट जितने इस नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो ए के भी पॉइंट है और ऐसे भी पॉइंट है जो ए के पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये बाउंड्री पॉइंट हो गया। ओपन सेट की डेफिनेशन, ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है कि अ सेट ए इज सेड टू बी ओपन इफ इट कंटेन ओनली इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। कि कोई सेट ए जो है वो ओपन सेट तब कहलाएगा कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या है, उसके इंटीरियर पॉइंट है। मतलब जितने भी पॉइंट वो कंटेन कर रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएं, उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। सो इज दिस ओपन सबसेट ऑफ रियल लाइन, हाँ क्या ये ओपन सेट है, हम उसको क्वेश्चन पूछे आपसे। तो सपोज ये लिया मैंने, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 1, है ना। तो अब देखो ये पॉइंट 0 है, तो 0 हम चेक करते हैं कि क्या 0 इसका इंटीरियर पॉइंट है ना। क्योंकि अगर ये 0 और 1, 0 क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो दैट मीन 0 1 के बीच में सारे के सारे पॉइंट कंटेन कर रहा है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 में 0 और 1 भी इसमें आ रहे हैं। तो 0 को हम चेक करेंगे कि क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो देखो इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन है कि जब भी हम उसके अराउंड एक छोटा सा क्या बनाएंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, तो उसमें क्या पॉइंट आने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है कि सारे के सारे पॉइंट किसके होने चाहिए, सेट के ही पॉइंट होने चाहिए। बट देखो 0 से पीछे की तरफ जो ये पॉइंट आ रहे हैं इधर, वो तो ए के पॉइंट है ही नहीं, है ना, वो तो ए के अंदर आ ही नहीं रहे। और उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें राइट साइड 1 पे, तो 1 के भी हमने एक नेबरहुड बनाया, तो 1 के बाद के जो पॉइंट है उसके आगे के पॉइंट है वो सेट ए में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस 0 इसका, ऐसे ही करके देखो मैं और भी कोई कितना भी छोटा मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ले लूँ, कितना भी छोटा नेबरहुड ले लूँ, चाहे छोटा ले लो और बड़ा ले लूँ, तो उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे एक ही पॉइंट होंगे, क्योंकि 0 से पीछे भी तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। जब हम नेबरहुड लेंगे तो नेबरहुड दोनों साइड होता है ना। अभी रियल लाइन पे चल रहा है तो दोनों साइड है, अगर जैसे प्लेन में होते तो फिर ऊपर डिस्क आती है छोटी सी, है ना। तो अब ये दोनों साइड लेंगे तो 0 से पीछे वाले पॉइंट आएंगे ही आएंगे, चाहे हम कितना भी छोटा ले लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जबकि 0 और 1 इसमें आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये ओपन सेट नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए थे। अब उसी तरह से बी दूसरा सेट लिया मैंने, कौन सा, ओपन इंटरवल 0 1। तो क्या ये ओपन सेट है, ये आप लोग खुद इसमें वेरीफाई करेंगे, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। वैसे ये ओपन सेट है, आप खुद इसको चेक करेंगे कैसा ओपन सेट है। 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 और 1 के अलावा सारे के सारे पॉइंट इसमें जितने भी बीच में आ रहे हैं। तो देखो जब 0 इसमें है ही नहीं, तो 0 इसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है, और इसमें 0, बट 0 के आगे जितने हैं और 1 से पीछे जितने हैं सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट है ना। सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हो गए, तो ये क्या बन गया, ओपन सेट हो गया, है ना। तो ये वही लिखा है मैंने कि क्या है, क्या चेक करना है आपको कि क्या है, 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट है ना। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिखे हैं यहाँ पे, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। 0 1 ओपन इंटरवल यूनियन 5 6। तो ये दो ओपन सेट्स का यूनियन है, और वैसे थ्योरम होती है कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। तो ये दो ओपन सेट का क्या हो गया, यूनियन है
है ना, आर्बिट्ररी यूनियन होता है वैसे तो, पर दो के लिए भी ट्रू है। तो दो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, ओपन होता है। उसी तरह से ये दूसरा सेट है, इसमें क्या लिखा है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मीन्स n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे करके हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे सेट के। तो पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 मीन्स 1, फिर 2 रखेंगे तो 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन करते 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 हमें ये एक इन्फिनिट सेट बन जाएगा। तो इसको चेक करना है हमें कि क्या ये ओपन सेट है। तो इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट आएगा 1, फिर इसमें आएगा 1/2, है ना, फिर आएगा 1/3, 1/4, ऐसे करके इसमें सारे के सारे पॉइंट आते जाएंगे। तो जैसे जैसे करके इसमें पॉइंट आते जाएंगे आगे, तो ये लास्ट में करते 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 कहाँ पहुंच जाएगा ये, जैसे एज n गोस टू इंफिनिटी, ये सेट, इसकी क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। हालांकि जीरो इसमें आएगा नहीं, इस सेट का, इस सेट का मेंबर नहीं है जीरो, बट जीरो क्या हो गया, उसका बाउंड्री पॉइंट है ना। क्योंकि जीरो इस सेट में भले ही नहीं आ रहा, लेकिन इसके क्लोज, कितना क्लोज पहुंच जाएंगे हम जीरो के, कि जीरो के अबाउट जब भी हम एक छोटा सा एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, कितना भी छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड बना लो, उसके जो लेफ्ट साइड है जीरो के, मींस वैसे लाइन पे ऐसे बनेगा, ये जीरो है और ये यहाँ पे है 1, है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आया 1, फिर आया 1/2 हाफ पे, फिर 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते 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 ये पॉइंट कहाँ की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो जब भी जीरो के अबाउट एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे हम, तो जीरो के आगे के पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इसी सीक्वेंस के पॉइंट आ जाएंगे उसमें, है ना। तो जीरो इसका एक बाउंड्री पॉइंट है, तो जीरो इसका बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है ना। तो ये ओपन सेट तो नहीं है, ठीक है। फिर ये लिखा है r-q, नेक्स्ट। तो r-q जो है, मीन्स रियल रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दिए, तो रेशनल नंबर हटा दिए तो क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स बच गए। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आप लोग चेक करना है कि क्या ये सेट ओपन सेट है या क्लोज सेट है, ठीक है। क्लोज सेट की पहले हम डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। क्लोज सेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। क्या कोई सेट क्लोज्ड तब होता है जब वो अपने सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेट है 1/n, ये क्या है, क्या ये अपने बाउंड्री पॉइंट, इसमें कौन सा है, सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें बाउंड्री पॉइंट, जीरो, है ना। क्योंकि जीरो के अबाउट जब भी हमने एक छोटा सा नेबरहुड बनाया, उसमें सेट के भी पॉइंट आ रहे हैं और ऐसे भी पॉइंट आ रहे हैं जो सेट के पॉइंट नहीं है, रियल लाइन पे, है ना। रियल लाइन पे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं उसमें जो सेट के पॉइंट नहीं है, और ऐसे पॉइंट भी आ रहे हैं जो सेट के पॉइंट हैं। तो ये क्या होगा, ये सेट, ये जीरो इसका बाउंड्री पॉइंट है, बट जीरो इसमें नहीं आ रहा है ना। तो जीरो इसमें नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, क्लोज सेट नहीं है। तो ये वाला सेट नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ओके, तो अब हम चलते हैं। देखो इसमें यहाँ पे लिखा है मैंने कि 1/n इज दिस सेट ओपन और क्लोज, ये आपको चेक करना है। तो अभी मैंने बता दिया कि 1/n जो है, ये सेट ना तो ओपन है ना क्लोज है, तो ये आप लोगों को वेरीफाई करना है। ओके, अगर देखो 1/n लिखा है, अगर इस सेट में मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, कि 1/n सीक्वेंस तो ही आ रहा है, इसमें जितने पॉइंट है इस सीक्वेंस में आ रहे हैं 1/n, 1, 1/2, 1/3, जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो क्या ये तब ओपन सेट होगा या ये क्लोज सेट होगा। हाँ, तो क्या ये क्लोज सेट होगा, इस सेट का बाउंड्री पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट इसका क्या है, जीरो है। क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन है, क्लोज सेट की डेफिनेशन है इफ इट कंटेन ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट। अब क्या क्या है, सारे बाउंड्री पॉइंट को अगर कंटेन करता है तो वो सेट क्या बन जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो ये सेट में अभी तक की इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे इसमें ये दिक्कत हो रही थी कि इसमें ये अपने बाउंड्री पॉइंट में जीरो को कंटेन नहीं कर रहा था, बाउंड्री पॉइंट इसका जीरो है लेकिन उसको आ नहीं रहा है इसमें। अब मैंने यूनियन ले लिया इसका जीरो के साथ, मतलब जीरो को इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्लोज सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट की डेफिनेशन देखो, पहले लिखा है कि लेट अ सेट ए इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बिलोंग्स टू R, मीन्स एक कोई M एक रियल नंबर है सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A x लेस देन M। मीन्स बाउंडेड अबव का मतलब है कि कोई भी एक नंबर मिल गया हमें, सपोज यहाँ पे ये एक M लिखा है ना, कि
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x लेस देन m मीन्स x, ये क्या है, x बिलोंग्स टू ए मीन्स इस सेट A में जितने भी नंबर हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं x, वो सारे के सारे क्या है, m से छोटे हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x लेस देन m। तो इस सेट A में जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब क्या है, m से छोटे हैं, तो ये बाउंडेड अबव हो गया, मीन्स m से बड़ा कोई नंबर नहीं है सेट में, तो ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबव। सिमिलरली अगर हमें कोई यहाँ पे कोई दूसरा नंबर मिल जाए, सपोज मैं स्मॉल m से इसको लिख देता हूँ, है ना, तो वो क्या बन जाएगा कि सारे के सारे उस सेट के, ये सेट ए के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेटर देन एम है। तो ग्रेटर देन एम और लेस देन कैपिटल एम, तो क्या बन जाएगा, ये बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है, ये बाउंडेड अबव की डेफिनेशन ऊपर जो लिखी है। तो अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव दोनों है, तब हम बोलेंगे इसको क्या हो गया, ये वो क्या है, वो सेट है, बाउंडेड कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं लाइन की डेफिनेशन। हमें बताया कि कोई भी स्पेस में अगर हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाए तो हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन कहते हैं कि इन Rn, दैट इज n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, the line through 2 points x1 and x2 is defined as the set of points a is equal to x such that x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 for all real lambda। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट थे x1 और x2, सपोज ये x1 और x2 2 पॉइंट थे, तो उनको हमने ऐसा करके ज्वाइन कर दिया, है ना, उनके थ्रू एक ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये जो x है, ये x क्या मिल जाएंगे, जैसे ये पॉइंट x1 था, ये x2 था सपोज, है ना। तो जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, लैम्डा की वैल्यू सपोज मैंने पहले रखी 0, तो 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, ये x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी x2 के इक्वल, तो यानी कि वाला पॉइंट मिल गया मुझे। अब फिर मैं लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, तो इधर की तरफ मैं आते जाऊंगा, ऐसे ऐसे करते 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 मुझे इस लाइन के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, और जैसे मैं 0 से लेस देन आगे चलूंगा तो फिर मुझे इधर के सारे पॉइंट मिलते जाएंगे, है ना। तो मुझे मतलब इस लाइन पे सारे के सारे पॉइंट मिल गए, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन है उसके मुझे सारे कोऑर्डिनेट मिल गए, तो ये लाइन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट होती है कि जैसे ये पॉइंट x1 था, ये पॉइंट x2 था, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसके बीच में जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट हमें मिल जाए, तो वही लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मीन्स एक लेंथ डिफाइंड हो गई x1 से लेके x2 तक। तो इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, देखो, इन आर एन लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स x एंड y इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना, x y, ये x1 x2 बोल सकते हैं। तो ये x इक्वल क्या हो गया, x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। अब यहाँ पे क्या था, ऑल रियल लैम्डा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा कंस्टेंट हो गया 0 और 1 के बीच में, मीन्स लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही हम चेंज कर सकते हैं, बस एक पैरामीटर है ये। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे सपोज मैं 0 ले लूँ, तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या आ जाएगी, इस x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 ले लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी x2 के इक्वल, मतलब हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। सबसे आगे चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे हमने लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करते गए, तो इंक्रीज करते 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 हमें जैसी 1/2 आऊंगा, सपोज इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, देखो 1/2 रखूंगा तो क्या आएगा, x1 प्लस x2/2। फिर और इंक्रीज करते 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 जैसे मैं 1 पे पहुंचूंगा तो मुझे ये फर्स्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा, मीन्स x1 से लेके x2 तक मुझे सारे के सारे पॉइंट मिल गए, तो लाइन सेगमेंट हो गई वो। ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में जितने भी उनको ज्वाइन कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके बीच में जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं हाइपरप्लेन की डेफिनेशन। हाइपरप्लेन देखो डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। इन ज्योमेट्री अ हाइपरप्लेन इज अ सबस्पेस हुज डायमेंशन इज 1 लेस देन दैट ऑफ इट्स एम्बिएंट स्पेस। मींस इसका क्या हो गया, मतलब कि जैसे अगर मैं आर क्यूब मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो 3 डायमेंशनल स्पेस की डायमेंशन है 3, है ना, आर क्यूब। तो अगर मैं उसमें एक 2 डायमेंशनल मतलब 1 लेस देन लिखा है ना इसमें, 1 लेस देन द एम्बिएंट स्पेस, तो एम्बिएंट स्पेस में इसमें हो गया आर क्यूब। ठीक है, एग्जांपल में ले रहा हूँ सपोज, तो आर क्यूब इसमें हो गया एम्बिएंट स्पेस। तो आर इसमें 1 लेस देन मीन्स अगर मैं 2 डायमेंशन का, कोई 2 डायमेंशन में क्या होगा, प्लेन होगा, है ना, 2 डायमेंशन में क्या होगा, एक प्लेन होगा। तो आर क्यूब में मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर मैं कोई प्लेन ले लेता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, हाइपर प्लेन। तो अभी तो ये प्लेन ही है, बट ये क्या है, 3 से ज्यादा जब डायमेंशन हो जाती है तब हम उसको हाइपर प्लेन बोलते हैं। मीन्स क्या हो गया कि अगर आर क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक प्लेन ही क्या हो गया, हाइपर प्लेन हो गया। और अगर मैं आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर में हाइपर प्लेन क्या होगा, सिंपल एक लाइन होगी 1 डायमेंशन की, है ना, समझ गए। और अगर मैं आर की बात कर रहा हूँ, आर की डायमेंशन कितनी है, 1, है ना, 1 डायमेंशन इसकी। तो अगर मैं आर की बात कर रहा हूँ तो इसमें हाइपरप्लेन क्या होगा, एक पॉइंट को ही हम हाइपरप्लेन
इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे एक पॉइंट हो गया इसमें, इसमें आर स्क्वायर में हो गया लाइन, आर क्यूब में हो गया एक प्लेन। तो डेफिनेशन तो उसकी ये है, दैट इज एग्जांपल जैसे सपोज लिया आर स्क्वायर अ हाइपरप्लेन इज अ वन डायमेंशनल लाइन, इन आर क्यूब अ हाइपरप्लेन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन, इन आर एन हाइपरप्लेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट सेटिस्फाइंग। ऐसे करते जैसे आर स्क्वायर में हमने लिया एक लाइन है, आर क्यूब में लिया एक टू डायमेंशनल प्लेन है, तो ऐसे करके हम आर एन में अगर हम एक्सटेंड करें इसको, तो आर एन में इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा c1x1 प्लस c2x2 डॉट 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 cn(xn) इज इक्वल टू z सच दैट नॉट ऑल ci इक्वल टू 0। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी एक इक्वेशन लिख दी मैंने, जैसे कि टू डायमेंशन में लाइन की क्या इक्वेशन होगी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, z ले लेता हूँ कोई कांस्टेंट, और आर क्यूब में क्या होगी, उसमें तीन वेरिएबल आ जाएंगे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस cz1 इज इक्वल टू z, सपोज मैंने कोई ले लिया, है ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ऐसा भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू z। तो वो टू डायमेंशन में क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, है ना, थ्री डायमेंशन में एक प्लेन हो गया वो टू। तो वो ऐसे करके हम n डायमेंशन में चले गए, तो वहां पे n वेरिएबल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, c1x1 c2x2 डॉट 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 अप टू cn(xn)। तो ये n डायमेंशन में n वेरिएबल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू z सच दैट ये कोएफिशिएंट सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी जीरो। तो ऐसा जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरप्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको हमने क्या दिया कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, सी ट्रांसपोज सी क्या हो गया, सी ट्रांसपोज सी मीन्स एक ये कॉलम वेक्टर है, और ये भी सॉरी एक ये, हाँ कॉलम वेक्टर है सी, एक्स भी एक कॉलम वेक्टर है, और जेड तो कांस्टेंट है। तो सी ट्रांसपोज मीन्स ये रो वेक्टर बन गया, तो रो को कॉलम वेक्टर मीन्स मैट्रिक्स, ओके। तो एक ये क्या बन गया, एक रो मैट्रिक्स है एक कॉलम मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली क्वेश्चन मिलेगी, है ना। ऑब्वियसली सी क्या होगा, c1 c2 डॉट 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 अप टू cn, एक्स क्या होगा x1 x2 अप टू xn। तो ये क्या है, एक हाइपरप्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस में, वेयर c इज इक्वल टू दिस एंड x ट्रांसपोज ये है, मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन कॉन्वेक्स सेट की। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, इन लेट x बी अ n डायमेंशनल स्पेस देन इट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ एनी फॉर एनी टू पॉइंट्स x1 एंड x2 द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स ऑल्सो लाई इन x, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे x1 और x2 हमारे पास दो पॉइंट है किसी सेट में, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो उसी सेट में अगर लाई करती है, तब हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया ये x, ये कॉन्वेक्स सेट हो गया, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कोई सेट है, इसमें हमने दो पॉइंट लिए, सपोज x1 एंड x2, ठीक है, x1 एंड x2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन हमने ड्रॉ करी, तो क्या ये इसी रीजन में आ रही है ना, ये तो आ रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स सेट हो गया। ऐसे हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी दो पॉइंट लिए हमने, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इसी स्पेस में आ रही है। ऐसा हर पॉइंट के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने दो पॉइंट लिए उनको ज्वाइन कर दिया और वो लाइन उसी में आ गई तो हम बोल देंगे कॉन्वेक्स सेट है, नहीं, बोल रहा है कि फॉर एनी टू पॉइंट्स, है ना, मतलब वो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि हमने रैंडमली दो पॉइंट उठाया और उसको चेक करा और वो ज्वाइन करने वाली लाइन उसी में आ गई। तो मीन्स का क्या हो गया कि हम कोई भी जब पॉइंट पिक करें तो वो हर किसी के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, है ना। तो ये हर पॉइंट के लिए होनी चाहिए, जैसे कि अभी दो पॉइंट लिए, ऐसे करके मैं जितने पॉइंट है इसमें सबको एक एक करके अगर मैं पिकअप करूँ, सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। ये तो कॉन्वेक्स सेट हो गया। अब जैसे सपोज ये वाला एक सेट है, ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट लिया मैंने, सपोज एक यहाँ पे x1 और एक x2। तो अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये x1 है ये x2 है, इन दोनों को जब मैं लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसमें जो ये वाला रीजन है, देखो ये वाला रीजन, तो ये कहाँ गया, इस सेट से बाहर आ गया ये रीजन, है ना। तो ये रीजन जो है, ये जो लाइन है ये इस रीजन में नहीं लाई कर रही है ना, सेट में नहीं लाई कर रही, तो इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिखें। अभी तो हमने ज्योमेट्रिकली दिखाया है कि भाई एक सेट है, उसमें दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट लिए और वो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, तो वो उसी में लाई कर रही है अगर, तो ऐसा ये तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसका। बट मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है, तो हमने लिया है कि फॉर एवरी टू पॉइंट्स x1 एंड x2 इन x
देयर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑल्सो लाई इन एक्स। ठीक है, तो यही अभी जो पीछे समझाया मैंने वही वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कोई भी 2 पॉइंट ले ले, मतलब एवरी 2 पॉइंट x1 एंड x2, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी क्या है, उसी स्पेस में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज, इसका मीनिंग क्या है कि उन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो अभी मैंने पीछे समझाया था, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये x1 और x2 दो पॉइंट थे, तो ये लैम्डा जो एक पैरामीटर है वो 0 1 के बीच में वेरी करता है, तो ये पैरामीटर को हम चेंज करते जाएंगे। तो x1 और x2 को अभी पीछे देखा था ना मैं, जब लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखी थी कि ये x1 है ये x2 है, तो जब हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो हमें इसके बीच के जितने पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट मिल जाते हैं, है ना। अब वो सारे के सारे पॉइंट अगर इसी x में ही लाई कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि x क्या हो गया, ये एक कॉन्वेक्स सेट हो गया। ठीक है, तो ये होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल में हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। ठीक है, सपोज एक्स एस इज इक्वल टू लिया हमने x1 कॉमा x2 सच दैट x1 इंटू x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x1 कॉमा x2 क्या है, दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट S इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ये रीजन बनता कैसे है। x1 इंटू x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं क्या ले लूँ, इक्वल टू 1 ले लूँ अगर मैं। ठीक है, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1 ले लूँ, तो मतलब क्या हो गया, ये एक x इक्वल टू x1 इंटू x मतलब इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1, या फिर जैसे हम xy कोऑर्डिनेट में अगर इसको ज़्यादा हम फेमिलियर xy कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x वाली लाइन हो गई, तो कैसे ड्रॉ होगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, है ना। तो ये सपोज x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस y एक्सिस है, तो ऐसे करके ये ग्राफ ड्रॉ होगा इसका। ठीक है, और ये जो शेडेड रीजन है, ये कौन सा रीजन होगा, यही जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये कैसे पता चला हमें कि इधर शेड होगा या नीचे की इधर लेफ्ट की तरफ भी तो हो सकता था शेड, है ना, इधर। बट हमें कैसे पता चला, हमें पता चला कि हमने इधर का कोई एक पॉइंट रख के देखा, सपोज ये वाला पॉइंट हमने इसका रख के देखा, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट इसमें रखा, तो 0 0 इसमें 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो गलत हो रहा है। तो मतलब तो इसका मतलब है कि इसके बाहर के पॉइंट जो है इधर वाले, वो वाले पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट हमने करके देखे, तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, इधर की तरफ शेड हो रहा है रीजन। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। ठीक है, इसको हमें एक्चुअली प्रूफ ही करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है ना, ये लिखा है यहाँ पे, प्रूव दैट इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो हम देखते हैं कि कैसे ये कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो let S is equal to x1 comma x2 such that x1 into x2 greater than equal to 1 and x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0। ठीक है, अब हमने आगे क्या करा, हमने दो पॉइंट ले लिए, कौन से दो पॉइंट, एक x ले लिया, x इज इक्वल टू x1 comma x2, और y ले लिया y1 comma y2, एंड एक लैम्डा ले लिया हमने 0 1 के बीच में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये दो पॉइंट है x एंड y, तो इन दोनों का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो S में ही लाई करना चाहिए, है ना, तो तभी जाके वो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स सेट बनेगा। तो इन दोनों का हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू वाई। ये क्या ले लिया हमने, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लिया, किसका, पॉइंट x एंड y का। इन दोनों पॉइंट का ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हमें दिखाना है कि जो z है, z भी S के अंदर ही लाई कर रहा है, तो z भी इसी टाइप का होगा, z1 z2, है ना, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। तो ये z1 z2, तो हमें ये दिखाना है ये पॉइंट जो है ये S के अंदर ही लाई कर रहा है, तो तब जाके ये कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। अब S के अंदर लाई कर रहा है तो ये S की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, है ना। S की प्रॉपर्टीज क्या है, ये z1 z2 सच दैट z1 इंटू z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर जाए z1 एंड z2, तो ये S के अंदर लाई कर जाएगा, है ना। तो पहले हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, इस x की ये वैल्यू रख दी x1 x2, इस y की ये रख दी y1 y2, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको 1 माइनस लैम्डा को x1 से भी मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस लैम्डा को x2 से भी, और लैम्डा को y1 से भी, लैम्डा को y2 से भी, ऐसे मल्टीप्लाई करा हमने। तो फिर ये 1 माइनस लैम्डा, अब अभी इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर को, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा y1, 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा y2।
अब ये जो क्वांटिटी ये z1 हो गया, ये क्या हो गया, ये z2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये z1 हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा y1 एंड z2 क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा y2। ये z1 हो गया, ये z2 हो गया। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्लियरली z1 कॉमा z2 जो है कॉमा लिखेंगे यहाँ पे z1 और z2 दोनों के दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कैसे, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पॉइंट s का है। और उसी तरह से y1 और y2 दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी और ये भी। तो ये दोनों के दोनों जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ये दोनों, और लैम्डा तो क्या है 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो 1 माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू जीरो ही हो सकती है, नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। और इसकी वैल्यू भी 0 से 1 तक वेरी करे, तो मतलब ये क्वांटिटी मिनिमम इसकी वैल्यू जीरो ही हो सकती है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया इसका मतलब ये, ठीक है। और उसी तरह से Z2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो पहले कंडीशन ये दोनों, ये वाली जो कंडीशन थी इधर वाली, इतनी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें इसको चेक करना है, ये वाली कंडीशन, है ना। इसको चेक करना है कि Z1 इंटू Z2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या Z1 इंटू Z2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है कि नहीं, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 लिए हमने ये Z1 की वैल्यू रखी है, Z2 की वैल्यू रखी है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर x1 x2, और फिर इसको इस सेकंड वाले को सेकंड से किया तो लैम्डा स्क्वायर y1 y2। फिर जो इसको हमने सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा x1 y2। सिमिलरली इसको जब इससे करेंगे तो क्या आएगा लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा y1 x2। तो लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है हमारे पास x1 इंटू x2, ये में गिवन था कि ये दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये में गिवन था ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब अगर इसके प्लेस में यहाँ पे 1 लिख दूँ और इसके प्लेस में 1 लिख दूँ तो ये जो इक्वालिटी है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ पे मैंने 1 है यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये वाले ये अभी तो ऐसे लिखा हुआ है, पर अगले स्टेप में हमने इसको लिख दिया कि दिस इज 2। तो हमने ये दिखाना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, देखो इसको हमने कैसे दिखाया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि हमें गिवन था कि x1 इंटू x2 के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू लिखी 1 अपॉन x1, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन x1, और y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन y1। तो x1 y2 प्लस x2 y1 जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू x1 अपॉन y1 और y1 अपॉन x1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मीन्स y2 और x2 की वैल्यू रख दी हमने ऊपर जो निकाली थी। अब इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट x1 अपॉन y1 माइनस y1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर प्लस 2। कैसे, कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे देखो तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म माइनस 2ab माइनस 2ab मीन्स ये इंटू ये। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1 सिंपल 2 बच जाएगा, तो इसलिए हमने प्लस 2 भी लिख दिया अलग से, ताकि है ना, तो 2 कैंसिल होगी, यही आ जाएगी टर्म वाला। तो हम ये जो 3 है उनको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया और प्लस 2 अलग से, ठीक है। तो इसका अब देखो ये ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखे उसका होल स्क्वायर है, तो मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं हटाता हूँ सिर्फ 2 लिख रहा हूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वलिटी में आ जाएगी। तो यानी कि ये जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब ये इसलिए हमने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो दैट मीन्स क्या आ गया, Z1 इंटू Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो दैट इज इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये Z1 इंटू Z2 जो था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब है कि Z1 जो पॉइंट Z था दैट इज जो था क्या उसने क्या कर दिया, ये मीन्स ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो था दैट इज ये जो है ना, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब ये एस में आ गया। तो हमने 2 पॉइंट देते हैं एक्स एंड वाई, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन किस में आ गया, एक्स में आ गया। तो इम्प्लाइज एस इज अ कॉन्वेक्स सेट, ओके। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जो क्या है, जो हमने दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। तो हमने ये लिया लेट एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, देन एस इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। ये हमें प्रूफ करना है। तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, अगर मैं इसको इक्वल टू लिख दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो क्या होता है, ये पैराबोला होता है ना। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, देखो। तो हमने इसको ड्रॉ किया तो ऐसा बन गया, एक्स और वाई एक्सिस है तो ये इस टाइप का पैराबोला बनता है।
अब क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के ये इनइक्वालिटी है, तो दैट मीन्स क्या होगा, एक रीजन आएगा इसमें, है ना। तो इस पैराबोला के दो रीजन है, एक ऊपर की तरफ, एक इधर नीचे की तरफ। तो ये कौन सा रीजन आएगा इसमें, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। तो क्या ये अंदर का रीजन आएगा या बाहर का रीजन आएगा, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए एक पॉइंट रख के देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम कोई पॉइंट रख लेते हैं। तो कोई पॉइंट कौन सा, यहाँ पे 1,0 एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसमें रख के देखा हमने वेरीफाई करने के लिए। तो 1,0 जब इसमें रखेंगे तो 4x के प्लेस पे 1 रखा तो आएगा 4, और y के प्लेस पे रखा तो 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये तो गलत है, तो दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट उसके रीजन में नहीं आ रहा है। बल्कि अगर हम रीजन के बाहर का कोई पॉइंट रख के देखें तो वो सेटिस्फाई कर जाएंगे इधर वाला। इसका मतलब ये है कि जैसे कि सपोज ये वाला पॉइंट है, ये -1,0 मैं ले लेता हूँ इसको, तो ये पॉइंट इसके रीजन में आएगा, इसके इधर ही आएगा ना ये रीजन में, अगर मैं जो रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसको रख के देखो इसमें, तो क्या आएगा 0, मतलब -1 0, तो y के प्लेस पे रखेंगे 0, तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो -4, है ना। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो सही है। इसका मतलब ये सही निकाला हमने। तो इधर का क्या आ गया, ये वाला रीजन इसका शेडेड रीजन है, ठीक है। अंदर वाला इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये अंदर वाला रीजन नहीं है। तो अब इसको वेरीफाई, हमें इसको दिखाना है कि ये क्या है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अभी देखो हमें पता तो चल ही रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ मैं, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, उन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ ऐसे, तो वो जो लाइन है ये रीजन से बाहर चलेगी ना, है ना। तो रीजन से बाहर चलेगी, तो हमें यही दिखाना है कि ये इसका शेडेड रीजन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। हमने एक पॉइंट ले लेते हैं पहले, कहाँ पे ले लेंगे एक पॉइंट, सपोज x इज इक्वल टू ले लिया हमने 1,3, तो 1,3 यहाँ कहीं पे आएगा पॉइंट, है ना। x कोऑर्डिनेटर 1, y कोऑर्डिनेट 3, और दूसरा है y इज इक्वल टू 1-3, तो 1-3 यहाँ कहीं पे आएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो अब इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे हम, तो रीजन से बाहर चल जाएंगे, हमें प्रूफ करना है। तो एक लैम्डा ले लिया हमने, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 लिया। तो अब इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू वाई। दैट मीन्स क्या हो गया, इस लैम्डा की वैल्यू है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या आ गया, ये 1/2 आ गया। 1,3 ये 1/2 इंटू 1-3, तो इनको जब ऐड किया हमने तो आ गया 1,0। तो 1,0 बिलोंग्स टू एस, वेल सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ये एस के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों, 1,0 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना यहाँ पे, और वो ये रीजन इसका ही नहीं, अभी हमने देखा। वैसे हमें पता है कि इसको जब हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से ऐसे, तो ये पॉइंट इधर बाहर यहाँ कहीं पे आ रहा है ना, इसका मिड पॉइंट है इन दोनों का ही। तो ये रीजन से बाहर आ गया है ना, और ये पूरा का पूरा, बल्कि ये इतना जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन जो है, ये इतना जो है, ये सारा का सारा क्या है, एस में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है अ हाइपरप्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो पहले हम देखेंगे कि हाइपरप्लेन क्या है। हाइपरप्लेन की डेफिनेशन मैंने पीछे बता चुकी है कि हाइपरप्लेन क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो इन आर एन हाइपरप्लेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट सेटिस्फाइंग, मीन्स ये एन वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एन डायमेंशनल स्पेस में क्या करती है, हाइपरप्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नॉट ऑल सी आई इज इक्वल टू 0। इसी को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट सी ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू जेड। जहाँ पे ये एक्स और सी क्या है, ये दोनों के दोनों किसके, आर एन के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आर एन के एलिमेंट है, तो ये मीन्स ये क्या हो गई, एक वेक्टर हो गया, या फिर n बाई 1 की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये n बाई 1 की मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों कौन से, c एंड x, और z तो कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक हाइपरप्लेन हो गया, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि जो सेट S है, ये जो सेट S है, दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स सेट दिखाने का वही तरीका है कि दो पॉइंट ले लो x1 एंड x2, अगर वो दोनों के दोनों पॉइंट इस इसी उनका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, अगर वो S में लाई कर गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू S, और एक लैम्डा ले लिया हमने, चूज कर लिया लैम्डा 0-1 के बीच में कोई भी एक रैंडम, मतलब कोई नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब जो x1 और x2 हैं जो दोनों के दोनों, है ना, तो x1 और x2 जो दोनों के दोनों क्या है, वो किसके पॉइंट है, x1 और x2 पॉइंट है किसके, S के। तो ये जो x1 है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे किसके, C ट्रांसपोज इंटू x1 इज इक्वल टू z, और x2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, C ट्रांसपोज इंटू x2 इज इक्वल टू z, ठीक है। तो x1 और x2 दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, S के। तो अब ये दोनों तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, C ट्रांसपोज इंटू x, यही चीज हमने चेक करनी है, ठीक है। तो इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लेते हैं पहले हम।
तो इनका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो ये है 1 माइनस लैम्डा इंटू x1 प्लस लैम्डा x2, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इनका। अब ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है उसको सी ट्रांसपोज को हमने उस पर ऑपरेट करके देखा, सी ट्रांसपोज इनटू दिस, तो ये किसके, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है ये z के इक्वल आनी चाहिए, है ना। ये z के इक्वल आ गया, मीन्स ये z के इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो जाएगा क्या, ये फिर ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ये जो है ये S में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने इसको करके देखा, 1 माइनस लैम्डा तो कोई नंबर है, लैम्डा भी एक नंबर है, तो सी ट्रांसपोज सीधे x1 से मल्टीप्लाई होगा सी ट्रांसपोज x2 से, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, है ना, ये हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है एक बार, ये क्या है वेक्टर है और ये तो स्केलर, तो इनको मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो ये ऐसा हो गया, तो 1 माइनस लैम्डा सी ट्रांसपोज इंटू x1 की वैल्यू z और सी ट्रांसपोज x2 की वैल्यू भी z है ना, तो z रख दी हमने, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये लैम्डा z कैंसिल हो गया, तो z बच गया, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये भी उसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्या है एक्चुअली में, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एस में लाई कर गया, तो देयरफॉर एस इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अब हम एक और थ्योरम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। मतलब कि दो कॉन्वेक्स सेट अगर मैं ले लूं तो उनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन जो उनमें कॉमन कॉमन पोर्शन है, जो उनका जो उनमें कॉमन चीजें हैं, तो वो जो अगर उसका एक सेट बना ले हम, ए इंटरसेक्शन बी हम अगर सपोज लेता हूँ, तो क्या होगा, हमें ये दिखाना है कि वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज ये सेट कोई ले लिया मैंने, ये ए है, और ये कोई दूसरा सेट ले लिया बी है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये कॉन्वेक्स सेट है ना। तो ये कॉन्वेक्स सेट है, तो हमें क्या दिखाना है कि ये अगर ये दोनों के दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं ए एंड बी, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, ये जो बीच का इनका कॉमन पोर्शन है, ये वाला, है ना, इसके बीच में जितना ये आ रहा है ये वाला पोर्शन, तो इसको हमें दिखाना है कि ये भी क्या होगा, एक ये कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है ये, ठीक है। तो अब देखो, ये बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है, ये हर जगह ही आती है ना, जैसे ग्रुप थ्योरी हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है कि सब ग्रुप जो होता है ग्रुप का, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। फिर हम रिंग थ्योरी में चले जाएं तो वहां पे भी होता है, सब रिंग का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सब रिंग होती है ना। उसी तरह से फिर लीनियर अलजेब्रा में भी होता है कि वेक्टर स्पेस का जो सभी स्पेस है उसका, उस सभी स्पेस का जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप होता है और सभी स्पेस होता है। तो ऐसे ही हर जगह ये थ्योरम ऑलमोस्ट ट्रू होती है। तो वहां पे क्या क्या तरीका होता है उसको प्रूफ करने का, कि हम एक इंटरसेक्शन में से एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। इंटरसेक्शन में से एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर से एक एलिमेंट ले लिया सपोज, तो उसको फिर वो दोनों में लाई कर रहा है, ए में भी और बी में भी, अब वो दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अब वो दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, तो बस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, लेकिन कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करने के लिए हमें दो पॉइंट लेने हमेशा, x1 एंड x2। तो x1 x2 हमने दो पॉइंट ले लिए, है ना, सपोज ये पॉइंट है x1 और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने x2। अब हमें क्या दिखाना है कि फॉर x1 x2 क्या है, इनको जो कनेक्ट करने वाली लाइन है, दैट मीन्स इनका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ही लाई करे, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब ये x1 और x2 पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी में है, तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, है ना, मतलब वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो अगर क्योंकि वो ए में है, तो ए में है तो क्या हो गया, x1 और x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ए में लाई करेगा, क्योंकि ए क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। बी भी कॉन्वेक्स सेट है, तो x1 x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बी में भी लाई करेगा। तो ए में भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लाई कर रहा है किसका, x1 x2 का, और बी में भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लाई कर रहा है किसका, x1 x2 का। तो इसका मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, तो किस में चला जाएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ जाएगा, है ना, कॉमन में आता है ना वो। फिर इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है कि ऐसा ऐसा उस ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में है, ए में भी और बी में भी, दो पॉइंट लिए हमने, ए इंटरसेक्शन बी के दो पॉइंट लिए, और वो दोनों के दोनों ए में भी है और बी में भी है, तो इन उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ए में भी होगा बी में भी होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, कॉन्वेक्स सेट्स हैं। तो वो कॉन्वेक्स सेट्स हैं, ए और बी में दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा। तो जब दोनों सेट में वो एलिमेंट आ गया तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आएगा। इसका मतलब x1 और x2 जो दो पॉइंट थे, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, वो भी एक कॉन्वेक्स सेट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा डायग्रामेटिकली समझा दिया है। इसका इजीली आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक दो थ्योरम और भी हो सकती हैं इसमें, जैसे कि मींस अभी तो इम्पोर्टेंट यही दोनों एक दो थ्योरम थी। अब इसके अलावा एक दो चीजें और भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, जैसे कि फिजिबल रीजन जो होता है किसी एलपीपी का,
ठीक है। फिजिबल रीजन जो होता है किसी एलपीपी, जैसे अभी हमने पीछे ग्राफिकल मेथड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या हमने देखा था कि फिजिबल रीजन कैसा होता है कैसा नहीं करता है। तो फिजिबल रीजन जो होता है एक एलपीपी का, वो भी क्या होता है, वो भी एक कॉन्वेक्स सेट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे ये एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ कि प्रूव दैट द feasible region of an LVP is a convex set। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा ये कॉन्वेक्स सेट वाला चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो इसमें जो और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स या और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स या एक्सरसाइज जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करिए खुद से, है ना। तो थैंक यू सो मच।